This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप सबको एक स्टोरी सुनाई थी जो कि पाकिस्तान के एक रेपिस्ट की थी जो कब्र खोदकर मुर्दों के साथ रेप करता था। आज की कहानी भी पाकिस्तान की ही है। ये दो आदमखोर भाइयों की कहानी है जिन्होंने करीब 150 मुर्दों को कब्रिस्तान से निकाल कर खाया। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल रियल है, तो चलिए कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 2011 में पाकिस्तान के पंजाब से। पंजाब में एक इलाका है दरिया खान। यहाँ दो भाई रहते थे, एक का नाम था फरमान अली और दूसरे का नाम था आरिफ अली। दोनों की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच में थी और ये दोनों गरीब थे, ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे और दोनों शादीशुदा थे और दोनों भाइयों के बच्चे भी थे। लेकिन 2010 के करीब दोनों भाइयों के बीवी ने दोनों को छोड़ दिया और दोनों भाई अकेले रहने लगे। वक्त बीतता है और इसी बीच दरिया खान के कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की को दफनाया जाता है जिसका नाम सायरा परवीन था और इसकी मौत कैंसर होने की वजह से हुई थी। लोग मुर्दे को दफना कर चले जाते हैं। अब अगले दिन जो सायरा परवीन के भाई थे जिनका नाम इजाज हुसैन था, वो कब्र पर फातिया पढ़ने आते हैं। जब वो कब्र के पास आते हैं तो वो कब्र को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने कब्र को खोदा है और कब्र एक तरफ से हल्की खुली हुई थी। जब इजाज हुसैन ने झाँक कर कब्र के अंदर देखा तो लाश गायब थी। इजाज हुसैन घबरा जाते हैं और वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस कब्र के पास आती है और कब्र को पूरा खोद के देखती है तो उसमें सायरा परवीन की लाश गायब थी। और लाश गायब होने की खबर बहुत तेजी से पाकिस्तान में फैलती है क्योंकि इससे पहले भी एक पाकिस्तान में रेपिस्ट पकड़ाया था जो कब्र में जाकर मुर्दों के साथ रेप करता था। फिर जब यह किस्सा लोगों के बीच आता है तो पाकिस्तान के लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब पुलिस पे दबाव बढ़ने लगता है। पुलिस जांच शुरू करती है और इस इलाके के जो इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था फकर भट्टी, वो अपनी टीम को लेकर दरिया खान इलाके के एक घर में जाते हैं जो कि ये फरमान अली और आरिफ अली का घर था। जब वो घर में जाते हैं तो उनको वहाँ पे फरमान अली मिलता है और आरिफ अली घर पे नहीं था। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन कुछ नहीं मिलता और उस घर में एक दूसरा कमरा भी था जो कि ताला लगा हुआ था। जब पुलिस पूछती है तो वो बताता है कि यह कमरा आरिफ अली का है। पुलिस चाबी लेती है और उस रूम में जाती है तो पुलिस चौंक उठती है। उस कमरे के बीच में एक बर्तन रखा था जिसमें नॉनवेज बनाया गया था और उसके पास एक लकड़ी का पटरा, एक छोटी सी कुल्हाड़ी और एक बड़ा चाकू रखा था और ये सारी चीज़ों पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। इसी बीच अचानक फकर भट्टी जी की नज़र जमीन पर चींटियों पर पड़ती है जो कि एक लाइन बनाकर कतार में चल रही थी। फकर भट्टी जी उस चींटी के पीछे जाते हैं तो चींटी एक चरपाई के पास जमा होती है। जब पुलिस चरपाई हटाती है तो उसके नीचे एक बोरी थी। जब पुलिस बोरी खोलकर देखती है तो उसमें एक लाश थी जो कि सायरा परवीन की थी जिसे 2 दिन पहले दफनाया गया था और लाश के एक पैर का हिस्सा काट लिया गया था और उसी का मांस उस बर्तन में बनाया गया था जिसे दोनों भाइयों ने बनाकर खाया था। जब आरिफ अली से पुलिस ने पूछा तो आरिफ तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये मेरे बड़े भाई फरमान अली ने बनाया है और ये लाश हम कब्रिस्तान से लाए थे। पुलिस उस बर्तन को फोरेंसिक जांच में भेज देती है तो जांच में पता चलता है कि इस बर्तन में इंसानी मांस को बनाया गया था। पुलिस फरमान अली को भी गिरफ्तार करती है और दोनों भाइयों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि उन्होंने करीब 100 लाशों को अलग अलग कब्रिस्तान से निकाल कर लाए और उनको बनाकर खा गए। जब पुलिस इसके पीछे की वजह पूछती है तो वो बताते हैं कि उनको एक जादू टोना करने वाला मिला था जिसने इन लोगों को यह बताया कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम बहुत दिन तक जिंदा रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे और बहुत से फायदे बताएं। तो इन्होंने सोचा कि इंसानी मांस खाने की ही बात है तो कब्रिस्तान से लाश ही निकाल कर खाते हैं क्योंकि जिंदा इंसान को मारने की इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। और ये दोनों भाई अलग अलग कब्रिस्तान से लाश निकाल कर लाते और उस कब्र को उसी तरह से ठीक ठाक कर देते जिससे किसी को यह पता ही नहीं चलता कि अंदर लाश है भी कि नहीं। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कब्र थोड़ी खुली रह गई जिससे दोनों भाइयों की करतूत दुनिया के सामने आई
अब पुलिस दोनों भाइयों को अदालत ले जाती है तो अदालत में एक चीज़ निकल कर आती है, और वो ये कि पाकिस्तान के कानून में आदमखोर इंसान को खाने वाले के लिए कोई कानून ही नहीं था, कोई सज़ा ही नहीं थी। लेकिन फिर भी लाश की बेहुरमती और मुर्दे की अपमान करने के जुर्म में दोनों भाइयों को अदालत 2 साल की सज़ा सुनाती है। 2011 में दोनों भाई पकड़े गए थे। 2 साल की सज़ा काटने के बाद 2013 में इनको रिहा कर दिया जाता है। ये दोनों भाई जिस मोहल्ले में रहते थे, जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया है, तब वहाँ के लोग गुस्से से दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे पुलिस दोनों भाइयों को उस मोहल्ले को छोड़ देने को कहती है। और उसके बाद दोनों भाई वहाँ से दूर किसी अनजान जगह पर जाकर रहने लगते हैं, और अलग नाम और अलग पहचान से, ताकि दोनों भाई जिंदा रह सके। वक्त बीतता है और अब 1 साल बीत जाती है और 2014 आ जाता है। ये दोनों भाई एक गांव में रह रहे थे, तो एक दिन पाकिस्तान पुलिस के पास एक कॉल आती है, और कॉल करने वाला बताता है कि उसके पड़ोसी के घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। जब पुलिस वहां पहुंचती है और उस घर में जाती है, तो वहां पुलिस को आरिफ अली मिलता है। पुलिस आरिफ अली को पहचान जाती है और घर की तलाशी लेती है, तो इस बार फिर से एक कमरा में ताला लगा हुआ था। पुलिस फिर से चाबी लेती है और कमरे के अंदर जाती है, तो पुलिस को अंदर एक बच्चे का कटा हुआ सर मिलता है। पुलिस को 2011 की बात याद आती है और पुलिस फिर से दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है, तो वो बताते हैं कि जेल से छूटने के बाद दोनों भाइयों ने अपना पागलपन छोड़ा नहीं था, और फिर से वो कब्रिस्तान से मुर्दों को निकाल कर खाते रहे, और इन्होंने करीब 50 मुर्दों को 1 साल में फिर खाया। यानी करीब 150 मुर्दों को ये दोनों भाई अपना निवाला बना लेते हैं। इस बार दोनों भाइयों का केस पुलिस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाती है, क्योंकि पुलिस ये चाहती थी कि इस बार दोनों भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, ताकि दोनों भाई जल्दी जेल से ना छूटे और ये पागलपन फिर से शुरू ना कर दें। जब इन दोनों भाइयों का केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलता है, तो इस बार दोनों भाइयों को कोर्ट 12 साल की सज़ा सुनाती है। यानी 2040 के लगभग में दोनों भाई जेल से रिहा हो जाएंगे। अब देखना यह है कि दोनों भाई जेल से छूटने के बाद भी अपना ये पागलपन छोड़ते हैं, या फिर दोनों भाई पहले ही की तरह कब्रिस्तान से मुर्दों को निकाल कर अपना निवाला बनाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 2 आदमखोर पकड़े जाते हैं, और इससे पहले एक और इंसान पकड़ा गया था जो कब्र में जाकर मुर्दों के साथ रेप करता था। उसकी भी कहानी मैंने पूरे डिटेल्स में सुनाई है, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी ज़रूर राय दें, और ऐसे ही क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूँगा किसी और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।